भाई ये प्रेयर का सबसे बेकार पार्ट होता है। हेलो डिफॉल्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय आरजी बकेट लिस्ट की वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं और ऑल क्रेडिट्स गोज टू आरजी बकेट लिस्ट। तो चलिए अभी से ही शुरू करते, ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा। Good morning all of you, respected principals or teachers and all my dear friends, brothers and sisters. Today the assembly is held by class 8, so let's join our hands and start the prayer. Two hours later. तो बच्चों, इसी के साथ हम अपना असेंबली यहीं पे ख़त्म कर। ओके, तो बच्चों अब हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर दो शब्द कहेंगे आपके लिए। भाई ये प्रेयर का सबसे बेकार पार्ट होता है, क्योंकि जब तुम 2 घंटे से लगातार धूप में, इतनी चिलचिलाती धूप में अब तुम खड़े हुए प्रेयर कर रहे हो, इतनी असेंबली कर रहे हो और लास्ट में प्रिंसिपल वही अपना रोज का घिसा पिटा डायलॉग देने आ जाए तो कैसा लगेगा तुम्हें? ज़्यादातर लोगों को यही पता है। चलो आगे देखते हैं। मिस्टर बिलाल AKA हमारे केवी का प्रिंसिपल और 1 नंबर का नितम चेत, क्योंकि ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता ना यूट्यूब पे। 1 मिनट। क्योंकि सुबह सुबह भरी धूप में बच्चों को 2 घंटे तक खड़ा रखना जस्ट बिकॉज वो अपना लेक्चर सुना सके कि कैसे वो अपने कॉलेज के जमाने का रणछोड़ दास श्यामल दास चांचर हुआ करता था और कैसे वायरस ने उसे स्पेस में चलने वाली पेन गिफ्ट करी, जबकि उधर बच्चे धूप के मारे बेहोश हो रहे थे। When I was in my college, I was the most hard-working student of my class. और आज मैं जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ अमित भड़ा, मेरा मतलब बोल तो दिया मेहनत भाई। की वजह से। अगर तुम लोग भी मेरी तरह मेहनत करोगे तो तुम्हें कामयाबी की सीढ़ी से कोई नहीं गिरा। गिर गया, उठा आराम से बेहोश हो गया, आराम से। क्या हो रहा है भाई? हमारे स्कूल में तो नहीं था ये। कोई नहीं गिरा सकता। बहुत ही भले किस्म के इंसान है या। अबे ओ, गलत टाइटल है ये। अरे हाँ, सॉरी। सो 4th स्टैंडर्ड स्कूल की फीस भरने का दिन था एंड यू नो केवी में फीस तुम्हें हर 3 महीने बाद भरनी पड़ती है, अनलेस तुम्हारा बाप बेचता हो तब बात अलग है। क्योंकि हमारे क्लास में एक बच्चा था जो अपने आप को बहुत हीरो समझता था जस्ट बिकॉज उसका बाप 1 साल की फीस एक ही बारे में भर देता था। आई मीन आई डोंट नो, ये भी कोई फ्लेक्स करने वाली चीज होती है क्योंकि इसी वजह से तो वो मार खाता था। अमन, दोनों गिर गए। ये क्या है? टेस्ट में 0 मिला है तुम्हें? इतना हंस क्यों रहा है? हाथ निकाल। सर आप मुझे नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि मैंने पूरे साल की फीस भर दी है। फीस भरने से मारने का क्या कनेक्शन है, मुझे बताओ तुम। तो तुमने पूरे साल की फीस भर दी? मुझे लगता है इसमें अब पूरा साल गया की ये भर भाई। दी। तो फिर मैं तुम्हें नहीं मार सकता? हाँ सर, आप मुझे हाथ भी नहीं लगा। देख ब्रो, आई गेट इट, तेरा बाप मैंने अमीर बोला था है, ना बट भाई, इसका मतलब ये गया। नहीं कि तू 1 साल की ये फीस एक ही बारी में भर देगा तो लोग तुझे नहीं कंधे पे उठा के क्लासरूम तक छोड़ने आएंगे। पैसों से सब कुछ नहीं होता ब्रो। और ज्यादा मार सकता है। काके तुझसे तो बहुत भारी हो। आराम से गिर जाऊंगा नहीं तो मैं। खाना भी नहीं खाया मैंने आज। एनीवेज, उस दिन स्कूल की फीस भरने की बारी थी एंड यूजुअली मेरी मम्मी हमेशा स्कूल जाके फीस भर देती थी, बट उस दिन मम्मी को कुछ काम था तो उन्होंने पैसे मुझे दे दिए, सेइंग कि ये पैसे अपने क्लास टीचर या प्रिंसिपल के ऑफिस में दे देना और कहना कि फीस है, ठीक है। एंड मी बीइंग 8 साल का गधा बच्चा जिसने अपनी जिंदगी में कभी 500 का नोट तक नहीं देखा है, आपने उसे 1000 की गड्डी पकड़ा दी। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ कुड यू डू दैट टू मी मॉम? So now I have the money in my hand, but no idea कि फीस देना किसको है। मेरे सामने पियोन खड़ा था तो सोचा उससे पूछ के मदद मांग लेता हूँ, बट फॉर सम रीजन मेरे 8 साल के दिमाग ने सोचा कि ये बंदा मेरा पैसा लेके गाँव भाग जाएगा।
क्या आप मेरी फीस देने में मदद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तुम पैसे मुझे दे दो, मैं जाके दे दूंगा। ए सज्जा, भाई, इतनी रज्जो, ओवर बंटी, बबली, अगर ये टिट्टू, स्वीटू, ओवर दारू का इंतजाम हो गया रे। नाउ सिंस मम्मी ने पैसे प्रिंसिपल के ऑफिस में देने 8 साल के दिमाग में सोचा, मम्मी ने पैसे प्रिंसिपल के ऑफिस में देने को कहा था, वाह बट क्या सेविज ये तो रिप्लाई बताया भाई, ही नहीं कि बिल्कुल सही देना बोला किसको है। ये पहली मैं सुलझा क्यों नहीं पा रहा हूँ? ठंडे से सोचा जी, 1 मिनट। मम्मी ने पैसे प्रिंसिपल के ऑफिस में देने को कहा एंड प्रिंसिपल के ऑफिस में इसकी मम्मी ने प्रिंसिपल के ऑफिस में फीस देने को बोला, तो उसी के ऑफिस में जाना। प्रिंसिपल के ऑफिस में तो प्रिंसिपल रहता है, तो मम्मी मुझे प्रिंसिपल को पैसे देने बोल रही थी। बेटा तुम्हें कुछ काम था क्या? हाँ, इसके साइड में लिख रहा है फीस यहाँ पे जमा करो। अरे यार, खैर है तो ये 4 साल का बच्चा ही। नहीं तो आपसे क्या काम होगा मुझे? हाँ। अच्छा वैसे प्रिंसिपल सर कहाँ पे? प्रिंसिपल सर तो कॉरिडोर पे वॉक करने गए। हैं? बड़े काम चोर है। क्या बोला? क्या बोला? तुमने अभी क्या बोला? मैंने तो कुछ नहीं बोला। अच्छा ठीक है फिर। सो नाउ मैं हाथ में पैसे लेके एक डिज्नी प्रिंसेस की तरह मुस्कुराते हुए कॉरिडोर में भाग रहा हूँ प्रिंसिपल की ओर। एंड जब मैं प्रिंसिपल के पास पहुंच गया, सर फीस। नाउ ये सड़ी हुई शक्ल में रोज सुबह असेंबली में देखता हूँ, बट वो मुझे नहीं जानता बिकॉज मैं भी बाकी बच्चों की तरह भीड़ में नीचे खड़ा रहता हूँ। सो इट डजंट इवन नो दैट आई एग्जिस्ट। एंड नाउ अगर मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एक 8 साल का बच्चा रैंडमली कहीं से आता है और एक स्कूल रेस्पेक्टेड मोस्ट ऑनरेबल इंसान को ऐसे खुल्लम खुल्ला पूरी क्लास के सामने पैसे दे रहा है, जस्ट लाइक किसी काम वाली बाई को कोई पगार देता हो। सर पैसे पैसे। नाउ आई रियलाइज हाउ एम्बैरेसिंग मस्ट हैव बीन फॉर हिम। So I guess I deserve it. ई कहाँ है? तमीज नहीं है? क्या बोलूं मैं? तो खैर है तो ये 4 साल का बच्चा ही। माँ बाप ने यही सिखाया? हम इधर राशन का दुकान खोल के बैठा है, हाँ? जो हमको ऐसा पैसा दे रहा है? Who the hell you think you are, हाँ? Go to your class. और कल पेरेंट्स को बुला के लाना। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे ओके, तो वीडियो ख़त्म हो चुकी है। अब मुझे लगता है आज के लिए बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं आपके लिए अगली वीडियो में। जब तक लिए बाय बाय।